और इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, वजू खाने के ताले पर लगे कपड़े और सील को बदला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 अक्टूबर को कपड़ा और सील बदली जाएगी। सुबह 9 बजे जिला जज के साथ दोनों ही पक्ष ज्ञानवापी जाएंगे। आपको बता दें कि जो ताला लगा हुआ है उसके ऊपर जो सील और कपड़ा लगा हुआ है उसको अब बदला जाएगा। 29 अक्टूबर को ये कार्यवाही की जाएगी। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। सुशांत, आखिर इस बदलाव की असली वजह क्या है और 29 अक्टूबर को किस किस तरीके से इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? देखिए, इस समय वाराणसी के जिला जज की अदालत के बाहर है हम मौजूद हैं और ज्ञानवापी पर जहां वजू खाना मिला था वहां पर शिवलिंग जो मिली थी उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2022 को ये सील की प्रक्रिया हुई थी और आज 2025 है। यहाँ पर जो वादनियाँ हैं जिनके तहत ये मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमे की जो वादनियाँ हैं इन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि वजूखाने के बाहर जो सील लगी हुई है उस ताले के कपड़े को फट गया है, बहुत पुराना होने के नाते, ऐसे में उसको बदल दिया जाए। इस पर लगातार सुनवाई हुई है और आज वाराणसी जिला जज ने यह निर्णय लिया है कि दोनों ही पक्षों के साथ 29 तारीख को सुबह 9 बजे जिला जज और दोनों ही पक्ष वहां जाएंगे और वाराणसी का प्रशासन भी मौजूद रहेगा, यानी कि जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे और मौका मुआयना किया जाएगा। और उसके बाद अगर लगता है कि सील के कपड़े को बदला जाना चाहिए तब जिलाधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे और 29 अक्टूबर को ये सील की जो किया गया जो कपड़ा है, जो ताले के ऊपर सील किया गया कपड़ा लगाया गया था, उसको बदलने की प्रक्रिया की जा सकती है। हालांकि उससे पहले ही दोनों पक्ष, जिला जज और वाराणसी प्रशासन मौजूद रहेगा और उनकी मौजूदगी में ये मुआयना किया जाएगा क्या बदलने की ज़रूरत है और बदलने की ज़रूरत अगर रहेगी तो उसके बाद दोनों पक्षों के सामने दिया गया था कि ताला बंद है, सील जो हुआ है, कपड़ा फट गया है, उस कपड़े को बदला जाए। इस पे सुनवाई हो रही थी। अंजुमन ने जो आपत्ति लगाया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय जिला कोर्ट का कहना है कि ये ऑलरेडी जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रोटेक्शन के लिए आदेशित है। पूरी सुरक्षा जो है जिला प्रशासन को ऑलरेडी पहले से ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, इसलिए नए किसी आदेश की इसमें आवश्यकता नहीं है। कोई नए आदेश की इसमें जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जिला कोर्ट इसमें नया क्या आदेश करेगा। इसलिए दोनों पक्ष सहमति से आप इसको जो कपड़ा बदल लीजिए, मौखिक रूप से दोनों पक्षों की इसमें सहमति बनी है और 29 तारीख को पुनः एक बार डेट पड़ा है और 29 को डेट तय हो जाएगा कि किस डेट पर जाकर वहां जो है कपड़ा बदला जाएगा। तो 29 तारीख को क्या कपड़े नहीं बदले जाएंगे? नहीं, 29 तारीख को सुनवाई फिर होगी इसमें होने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे ऑर्डर कर चुका है, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे चुका है प्रशासन को। प्रशासन को अधिकार है कि दोनों पक्षों की सहमति से उसको प्रोटेक्ट करे, इसलिए नए किसी आदेश की जरूरत नहीं है और उस पर जो है सुनवाई 29 को होने के बाद डेट तय हो जाएगा कब कपड़ा बदला जाए। बिल्कुल अंतिम निर्णय तो ऑलरेडी है ही आदेश, उसमें निर्णय नहीं लेना है। दोनों पक्ष सहमति हो, कहीं कोई विवाद न हो, इस पे देखना है केवल। ठीक है। तो आप सुन रहे थे ज्ञानवापी मामले को लेकर वकील का साफ तौर पर कहना है कि 29 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि वजू खाने के बाहर लगे ताले का कपड़ा बदला जाए या नहीं। और खास तौर से उस 29 तारीख को हम लोग को आना है, जिस पर सहमति का 30 तारीख को 9 बजे जा करके कपड़े बदल कर मुहर लगाया जाएगा। मतलब 30 तारीख को कपड़ा, हाँ 29 को आना है। हाँ 29 को आना है। 30 तारीख को वहाँ जा करके 9 बजे वहाँ पर जो है बाकायदे फिर पूर्ववत। खास तौर से दुर्घटना ये थी, हम लोग बार बार कहते थे कि वजू खाना में जो मुस्लिम समाज, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ जाते हैं, हो सकता है ताला खोलकर हमारा जो प्राप्त शिवलिंग है उस पर जो है रुद्राभिषेक या कोई भी फूल चढ़ा दें और ये कहें कि जब हिंदू समाज ने किया तो इससे पूरे देश में अमन चैन की स्थिति भी बिगड़ती। इसलिए हम लोगों ने बार बार, हमारे वादी महिलाओं ने ये कहा तो कपड़ा लगा करके सील लगाना बहुत जरूरी है।
रेखा जी, जो फैसला आया है आज क्या अभी कोर्ट में हुआ, आपके कोर्ट में? अभी जो दोनों पक्षों में बहस हुई है आज खूब जम के ऐसा बहस हुआ है कि पूछिए मत। बहुत बढ़िया बहस हुआ है, सुनने लायक था। और जज साहब ने दोनों पिछले बार जो डेट थी उसी पर तय हो गया था मौखिक, दोनों लोग सहमति से कुछ होगा। तो आज जो हम लोग गए हैं तो बोले हैं कि 29, पहले तो सोमवार का डेट दे रहे थे, तो हमने बोला कि सर छठ है, हम लोग का पूजा करते हैं, तो बोले ठीक है 29 को ऑर्डर लिखवाए हैं वादी प्रतिवादी सबको, और ये उस दिन जाना है। 29 को हम लोग आएंगे और 30 को हम लोग को 9 बजे वहाँ हम लोग को जाना है। 30 तारीख को 9, हाँ 30 तारीख, 29 को आएंगे, कपड़ा 30 तारीख को 9 बजे बदलाएगा। और ये जिला प्रशासन रहेगा? हाँ जिला प्रशासन रहेगा। छठ को देखते हुए 30 किया जाए, क्योंकि जिला प्रशासन छठ में बिजी रहेगा, इसीलिए 30 तारीख को किया गया है। जी दीपक जी, कोर्ट में क्या रहा, क्योंकि 29 और 30 का बहुत सारा जी मिसमैच हो रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि एक हमारे स्पेशल काउंसिल जो है राजेश मिश्रा जी, जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं जो है ज्ञानवापी प्रकरण में, तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन माननीय जिला न्यायालय के माध्यम से दिया गया था कि जो है वहाँ जो वजूखाना जो सील किया गया था उसमें एक ताला लगा हुआ है, और उस ताले पे लगा हुआ मोहर जो लगा हुआ था, सील्ड था, वो कपड़ा फट चुका है। तो लिहाजा जो है अपने एप्लीकेशन के माध्यम से वो कपड़े को बदलने का एप्लीकेशन दिए थे, उसी पे सुनवाई चल रही थी। 4 बार ऑलरेडी 5 बार पहले बहस हो चुकी है। माननीय न्यायालय का ये कहना है कि ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ड्यूली प्रोटेक्टेड करने के लिए कहा गया है, तो उसके तहत ये जिला प्रशासन का स्वतः निर्णय है कि जिला प्रशासन उसको स्वयं जो है ताले को कपड़ा जो बदलना है वो स्वयं निर्णय ले सकती है। 29 और 30 तारीख को हम लोगों को इसी पे निर्णय होना है कि क्या होगा आगे की कार्रवाई, ये 29 तारीख को डिसाइड होगा। जी सीता जी, सुनवाई आप लोग की लगातार मांग है कि कपड़े बदल जाए, क्या डर है? मेन क्या डर है कपड़े के? देखिए 29 तारीख को अभी हम लोग को कोई आज वैसी काफ़ी हुई है, लेकिन कोई भी लिखित आदेश अभी नहीं मिला हुआ है। और 29 तारीख को फिर हम लोग को कोर्ट में आना है। उस दिन आज तो आपसी सहमति बनी हुई है, मुस्लिम पक्ष की, हिंदू पक्ष की, दोनों लोग की। आज बहुत गर्मा गर्मी था न्यायालय में और सहमति बनी हुई है, लेकिन 29 तारीख को 29 अक्टूबर को फिर हम लोग को आना है और तब तय होगा कि कैसे कपड़ा बदला जाएगा। और कपड़ा जो जैसे कि जो शिवलिंग निकला था, जहाँ जो वजू खाना था, वहाँ पे जो कपड़ा है वो कपड़ा खराब हो रहा है, उसी को बदलना है। उसी का आदेश 29 तारीख को हम लोग को लेने आना है। मंजू जी, सबसे मेन डर क्या है? कपड़ा अगर नहीं बदलाया तो सबसे क्या दिक्कत? देखिए वहाँ पे एक ही पक्ष जाता है, हिंदू पक्ष तो जाता ही नहीं है, मुस्लिम पक्ष जाता है। वो कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उनका काम है आता है कि हमेशा ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन हम लोग को ठोकते रहते हैं। मगर आज बहुत खुशी की बात है कि साल भर से हम लोग को डेट तारीख पे तारीख दी जा रही थी। आज जो भी फैसला आया बहुत उससे हम लोग सहमत हैं। सारे वक्त पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से वो कपड़ा चेंज किया जाएगा। इसे हम लोग को जान के बहुत खुशी हुई है और ये हम लोग निराश नहीं हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसका कपड़ा बदला जाए, क्योंकि ये लोग आरोप हम लोग पे लगा सकते हैं और दंगा पसार करवा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब लोग की सहमति से उस कपड़ा को चेंज किया जाए। और बहुत हर्ष की बात है कि कम से कम आज तो हमारा कोर्ट जागा, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी खबर पर लगातार शशांक मुखर्जी हमारे साथ बने, सुशांत मुखर्जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, 29 अक्टूबर को कपड़ा बदलने को लेकर चर्चा थी, लेकिन अभी जो हालिया बयान वकील का सामने आया है, उनका कहना है कि 29 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। देखिए हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं अनुपम द्विवेदी जी, शुरू से ज्ञानवापी केस को फॉलो कर रहे हैं। अनुपम जी, 29 तारीख को क्या होगा, जरा सा डिटेल में दर्शकों को बताइए, जाए दर्शक समझ पाएं। और 29 तारीख के बाद किस तरीके से उस सील के कपड़े को बदला जा सकता है? पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूं, मैं इस मुकदमे में अधिवक्ता भी हूं, राखी सिंह का वकील हूं मैं। और मैं आपको बताऊं कि एक एप्लीकेशन सरकार द्वारा दाखिल की गई है। उस एप्लीकेशन में ये मांग की गई है कि जो कथित वजूखाना है उसमें जो ताला लगा हुआ है, जो प्रिजर्वेशन करने के बाद जो ताला लगा हुआ है, उस ताले का कपड़ा फट गया है, उसको चेंज करने के लिए आदेशित कर दिया जाए। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि नहीं,
जब माननीय उच्चतम न्यायालय का ऑलरेडी आदेश इस पर है ड्यूली प्रोटेक्शन का, तो दोबारा आदेश देने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसी परिस्थिति में जो है वहाँ कहा गया कि, और सारी पार्टीज की इसमें सहमति बनी, तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर महोदय हैं उन्होंने एक डेट ली है जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करने के लिए। तो बस उस दिन वो हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आगे तय हो जाएगा कि कहाँ जाना है, अरे कब जाना है, कितने लोगों को जाना है और कब कपड़ा चेंज होना है। ये सारी चीज़ें जो है 29 तारीख को तय हो जाएगी, अभी तय नहीं हुआ है आज। 29 तारीख को तय हो जाएगा कि आखिर वहाँ पर सील पर लगे कपड़े को कब बदलना है? हाँ, कब बदलना है जी। सहमति मौखिक सब लोगों ने दे दी, सारे पक्षकारगणों ने। तो सारे पक्षकारों ने मौखिक रूप से सहमति दे दी है। अब 29 तारीख को तय होगा कि आखिर सील पर लगे कपड़े को कब बदला जाएगा। बिल्कुल सुशांत, ये सील पर लगा कपड़ा जो फट गया था, इसको लेकर पिछले लंबे समय से बदलने को लेकर मांग चल रही थी। कहा जा रहा है पिछले 1 साल से इस पूरे मामले को लेकर तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन अब वो दिन नजदीक आ गया है जब ताले के ऊपर लगा हुआ जो सील का कपड़ा है वो बदला जाएगा। देखिए, मामले की गंभीरता को आप इसे समझ सकते हैं कि 1.5 साल लग गए सिर्फ उस ताले के कपड़े को बदलने के लिए। वो कपड़ा जो कि ताले के ऊपर सील के रूप में लगाया गया है, और इसके लिए 1.5 साल तक सुनवाई होती रही और अभी भी ये फैसला नहीं हुआ है कि फला तारीख को कपड़ा बदला जाएगा। 29 तारीख को ये फैसला हो सकता है जिला जज के द्वारा। माननीय जज साहब ने, जिला जज साहब ने कहा कि नहीं, आप लोग सहमति दीजिए, ये एक व्यवस्थागत विषय है, इसको क्यों सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। तो दोनों पक्षों की सहमति लेते हुए 29 तारीख को कपड़ा बदला जाएगा। 29 तारीख को डीएम फैसला लेंगे अंतिम की डीएम कपड़ा बदलवाएंगे? नहीं, अब तो जिला जज जब निर्णय दे दिया तो उनको क्रियान्वयन करना है अपने उपस्थिति में। जाके पहले बातचीत करेगा, दोनों पक्ष वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और ये काम प्रशासन करेगा। जिला प्रशासन वाराणसी प्रातः 9 बजे सारे पक्ष उपस्थित रहेंगे। जी जी, आइए। जी सुशांत, आपको आवाज आ रही है? सुशांत, सभी का कहना है कि 29 तारीख को फैसला आएगा और 30 अक्टूबर को कपड़ा बदला जा सकता है। इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, कोई भी तिथि तय नहीं हुई है कि इस तारीख को कपड़ा बदला जा सकता है। 29 तारीख को जब जज बैठेंगे तो उस दौरान फिर से सारी सुनवाई हो चुकी है। बाकी उनको फैसला ये लेना है कि आखिर वो तारीख कौन सी होगी जब उस कपड़े को, सील पर लगे कपड़े को बदला जाएगा। अभी कोई भी तिथि तय नहीं की गई है। मैं फिर से एक बार दर्शकों को क्लियर कर दूं, कभी कोई भी तिथि तय नहीं की गई है कि इस तिथि को कपड़ा बदला जाएगा। 29 तारीख को जब जज बैठेंगे तो उस दिन जज ये तय करेंगे कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब जिस दिन सील पर लगे कपड़े को बदला जाएगा। हालांकि दोनों ही पक्ष सील पर लगे कपड़े को बदलने की मंजूरी दे चुके हैं। सुशांत, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से विचाराधीन है और उसी को लेकर के अभी अधिवक्ता जो हैं वो बात को रख रहे थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए जो जिला जज हैं वो पूरा फैसला नहीं ले पा रहे हैं और जिलाधिकारी ये तय करेंगे कि कपड़ा बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। देखिए, जिलाधिकारी को तय इसलिए करना है कि जब ये सील की प्रक्रिया हुई थी उस समय भी आपको याद होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन उस समय मौजूद था, और एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जो शिवलिंग मिले हुए थे, जिसको अंजुमन इंतजामिया उसको बराबर फब्बारा फब्बारा कह रही थी, उस एरिया को सील किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के जो समय तत्कालीन न्यायाधीश रवि दिवाकर जी थे, उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सील एरिया को सही ठहराया और उसके बाद बीच में कपड़ा फट गया है। कपड़ा जो ताले में कपड़ा लगा के सील मारा जाता फट गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्रा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। उस पर हम लोगों ने सहमति किया अगर फट गया, क्योंकि उस एरिया में सिर्फ वहाँ के सुरक्षाकर्मी और अंजुमन इंतजामिया के लोग जाते हैं नमाज पढ़ने। तो हम लोगों ने ज़्यादा चिंता जताया। न्यायालय 12 पर पिछली तारीख पर भी बहस शुरू हुई थी, आज भी बहस हुई। बहस होने के उपरांत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जिला जज ने अवलोकन किया, फिर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मैं भी उनके अधीनस्थ मानूंगा, आप भी मानोगे, आप भी मानोगे। तो अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता जो थे 3-4 लोग, उन्होंने सहमति जाहिर की। हम लोग तो चाह ही रहे थे हो जाए, तो हुआ कि कब आप लोग अपनी सहमति कब समय दे सकते हैं। तो इधर छठ पर्व होने के नाते
30 तारीख को रखा गया था। तो जिला जज ने कहा कि 29 तारीख को ऑर्डर हो जाएगा और 30 तारीख को 9 बजे हम लोग, अब देखिए 30 रखते हैं आदेश से काट, लेकिन 29 को ऑर्डर होगा, फिर जाकर सील किया 30 जाएगा। तारीख को मतलब अभी एक बार फिर सुनवाई होगी कि नहीं, ऑर्डर होगा, सिर्फ ऑर्डर। और 30 तारीख को सुबह 9 बजे कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? आप इसमें सिर्फ आदेश हुआ है मौखिक रूप से, जिला जज ने ऑन डायस ही ऐसा बोल रहे थे कि जो 18 सन 22 में चारों बादनी, रेखा पाठक, मंजू ब्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी रहेंगी, इनके अधिवक्ता रहेंगे और जो इंतजामिया रहेंगे। आकाशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि पांडे जी उपस्थित थे, उन्होंने अपनी सहमति दी, और सरकार के अधिवक्ता रहेंगे और सरकार के जिलाधिकारी वगैरह वगैरह वहाँ रहते हैं, जैसे रहेंगे। फिर कपड़ा सामने ही बदला जाएगा। सबके सामने बदला जाता है, कार्रवाई लिखी जाती है, सबकी उपस्थिति बनती है, दस्तखत होता है तो होती है। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कपड़ा बदलना बहुत ही जरूरी था और कपड़ा अगर नहीं बदलाता तो क्या क्या चीजें हो सकती है? देखिए भाई, कपड़ा नहीं बदलता, ताला खराब हो जाता, ताला खुल जाता, फिर भरोसा तो हमको विपक्ष पर नहीं है, संपत्ति तो मेरी है। तो आपको बता दें कि वजूखाने के बाहर जो ताले पर सील लगी हुई है उसका कपड़ा फट गया था। पिछले 1.5 वर्षों से लगातार कोर्ट में इस बात को लेकर तारीख पे तारीख चल रही थी कि इसका कपड़ा बदला जाए, और आखिरकार अधिवक्ताओं का कहना है कि वो दिन नज़दीक आ गया है जब कपड़ा बदला जा सकता है। दोनों पक्षों की सहमति मिल गई है। जो याचिकाकर्ता हैं, चारों महिलाएं, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है और दूसरे पक्ष ने भी अपनी सहमति दे दी है, और दोनों की सहमति के बाद अब ऐसा हो सकता है कि 29 तारीख को ये फैसला सुनाया जाए कि 30 तारीख को सुबह 9 बजे बदला जा सकता है ताले के ऊपर लगा कपड़ा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।